हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 285 यानी 285। तो चलिए देखते हैं अपने संस्कृत के अगले आचार्य। जरा ध्यान दें, आचार्य वामन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप या आपके मित्र मेरे चैनल को सर्च करते हैं YouTube पर, तो दोस्तों आप सर्च इंजन में आप टाइप करें हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, हिंदी साहित्य विद आरती शर्मा, तो आपको मेरे वीडियोस या मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखें दोस्तों। तो गौर करेंगे आचार्य वामन से संबंधित प्रश्नों पर। जरा ध्यान देंगे दोस्तों, ध्यान से सुनते जाएं, सभी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपना ध्यान बनाए रखें। ठीक है, और लापरवाही बिल्कुल भी ना करें। जैसे भी समय मिले, मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप आराम से बैठ करके वीडियो देखें। ठीक है, आप स्पीड बढ़ा करके वीडियो देख लें, लेकिन आप 2 से 3 बार वीडियोस को अगर देख लेते हैं तो आपके प्रश्न गलत होने की बिल्कुल भी संभावना नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें इस बात को। ठीक है, आप चलते चलते आप जैसे भी आपको समय मिल रहा है आप वीडियोस को देख लें। ठीक है, आप ही के लिए है दोस्तों सारी चीजें। ठीक है, आज थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपके आगे आने वाले 50 साल या 25 साल बहुत ही बेहतरीन हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो गौर करें। प्रश्न है काव्य शोभाया, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य गुण का यह सूत्र किसने लिखा है? ठीक है, तो यहां हम बात कर रहे हैं काव्य गुण से संबंधित एक सूत्र की। सूत्र क्या है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। यह काव्य सूत्र जो कि काव्य गुण से संबंधित है, किसने दिया है? तो ऑप्शन सी, आचार्य वामन ने। किसने? आचार्य वामन ने। ऑप्शन सी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। तो जरा ध्यान दें व्याख्या पर। आचार्य वामन 8वीं 9वीं शती ईस्वी के आचार्य हैं। पहली बात, आचार्य वामन 8वीं 9वीं शती ईस्वी के आचार्य हैं, जिनका स्थान भामे के समान ही साहित्य शास्त्र के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आचार्य वामन जिनकी तुलना किससे की जा रही है? आचार्य भामे से। ठीक है, तो आचार्य भामे के समान ही साहित्य शास्त्र के इतिहास में विशेष महत्वपूर्ण है। ठीक है, किसका नाम? तो आचार्य वामन का। ध्यान रखें, इन्होंने रीतिर आत्मा काव्य से क्या कहा? इन्होंने आचार्य वामन ने कहा रीतिर आत्मा काव्य से, यह कहकर रीति को काव्य की आत्मा माना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, दिमाग में बिठा लें। ठीक, रीति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य वामन ने। और क्या कहा इन्होंने? रीतिर आत्मा काव्य से। ठीक, और साहित्य शास्त्र में, किसमें? साहित्य शास्त्र में रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। ठीक है, साहित्य शास्त्र में रीति संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका एकमात्र ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। कौन सा? काव्य अलंकार सूत्र है। किसका? आचार्य वामन का ग्रंथ है, और एक ही ग्रंथ है इनका, काव्य अलंकार सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें। जो सूत्र शैली में, अब ध्यान दें शैली कैसी है? सूत्र शैली है, तो सूत्र शैली में उपनिबद्ध है। ठीक है, काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ जो कि वामन का ग्रंथ है, और यह सूत्र शैली में, सूत्र यानी फॉर्मूला, ठीक है, सूत्र शैली में उपनिबद्ध है। इन सूत्रों पर कवि प्रिया नाम की वृत्ति भी वामन ने लिखी है। ठीक है, और इन्हीं सूत्रों पर आचार्य वामन ने कवि प्रिया नाम की वृत्ति भी लिखी है। वामन ने, ध्यान दें, आचार्य वामन ने काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, क्या पंक्ति है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा तथा
तदतिशय हेतस्व अलंकारः। ठीक है, तदतिशय हेतस्वत्व अलंकारः, कुछ इस तरह से है ये। ठीक है, इन दो सूत्रों को लिखकर गुण अलंकारों के बीच भेदक रेखा का दिग्दर्शन किया है। ठीक है, किसका दिग्दर्शन? गुण अलंकारों के बीच भेदक रेखा का दिग्दर्शन किया है। तो दोस्तों, दोनों की दोनों सूत्र आप मेरी सलाह से 4 या 5 बार अपनी कॉपी में एक बार लिख लें। ठीक है, जब आप लिखेंगे बार बार एक ही सूत्र को अपनी कॉपी में, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपके माइंड में वो परमानेंट सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इस बात को केवल सुनने से ही नहीं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए हो सकता है चीजें बहुत मुश्किल हो रही हो, लेकिन ध्यान रखना, कोई भी चीज आसान होने से पहले मुश्किल ही लगती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना मेरी। और जिस दिन आप सीख जाएंगे, आपको चीजें पता चल जाएंगी, तो आपको उससे आसान कुछ भी नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ मुश्किल जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, चीजें आसान बनानी पड़ती हैं, हमें समझना पड़ता है। ठीक है, बिना समझे यहाँ पर कुछ भी चीज आप प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। क्या है सूत्र? एक बार फिर से सुने दोनों सूत्रों को। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणा, एक ये सूत्र है। दूसरा है तद अतिशय हेतस्वत्व अलंकारः। ये थोड़ा पढ़ने में मुझे समस्या हो रही है क्योंकि ये पूरा एक संस्कृत में कंबाइंड करके लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको एक बार अपनी कॉपी में लिखें, तो आप इसको जब संधि करेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक, तो ये दो सूत्र हैं, दोनों ही सूत्र किसके हैं? आचार्य वामन के। ठीक है, और इन दोनों सूत्रों को लिखकर ही गुण अलंकारों के बीच भेदक रेखा का दिग्दर्शन किया है आचार्य वामन ने। ठीक है, इससे पहले उद्भट यानी आचार्य उद्भट आदि विद्वानों का मत था। क्या मत था? कि संसार में, ध्यान से सुने, आचार्य उद्भट जैसे विद्वानों का मत था कि संसार में शौर्य आदि गुण तथा हार आदि अलंकारों में, किसमें? शौर्य और हार। ठीक है, ध्यान से सुनना, शौर्य और हार से बना है ये शब्द। क्या? शौर्य आदि गुण और हार आदि अलंकार। ठीक है, इनमें तो विभेद किया जा सकता है, क्योंकि शौर्य आदि गुण आत्मा में समवाय संबंध से तथा हार आदि अलंकार, ध्यान से देखेंगे। अभी देखते हैं व्याख्या। तो एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों पंक्ति को। ठीक है, जरा ध्यान दें। इससे पूर्व आचार्य उद्भट आदि विद्वानों का मत था कि इस संसार में शौर्य आदि गुण तथा हार आदि अलंकारों में तो विभेद किया जा सकता है, क्योंकि शौर्य आदि गुण आत्मा में समवाय संबंध से तथा हार आदि अलंकार शरीर पर संयोग संबंध से रहते हैं। ठीक है, कैसे रहते हैं? शौर्य आदि गुण हमारी आत्मा में समवाय संबंध से रहते हैं और हार आदि अलंकार शरीर पर संयोग संबंध से रहते हैं, किंतु काव्य में औज आदि गुण तथा उपमा आदि अलंकार दोनों समवाय संबंध से ही रहते हैं। किससे रहते हैं? समवाय संबंध से ही रहते हैं, अतः उनमें कोई भेद नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, और सूत्र मैंने बता दिए हैं, ये दोनों सूत्र भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, आप अपनी नोटबुक में जरूर लिख लें। ठीक है,
ऐसा होगा, देखो आप सुन तो रहे हैं, हालांकि लर्निंग सुनने से बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन आप एक बार लिख कर भी देखें, उससे क्या होगा कि आपके माइंड में चित्र बनेगा। जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो आपके माइंड में डायरेक्ट सेट हो जाएगा। सुना आपने, सुनने के बाद उसको लिख लिया, लिखने के बाद आपकी आंखों ने उन्हें देखा और देखकर उसकी एक इमेज आपके माइंड में सेट हो गई। फिर जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो आपको मेरी बातें याद नहीं आएंगी, आपने जो लिखा है आपको वह इमेज याद आएगी, ठीक है, आपको अपनी मेहनत याद आएगी दोस्तों, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। इसीलिए मैं कहती हूं कि कोई भी टीचर कितना भी कराए, ठीक है, हर टीचर अपने हिसाब से अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है कि वह अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, ठीक है। आपकी मेहनत ही आपकी सफलता बताएगी कि आप कितने सफल हुए हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए सेल्फ स्टडी जरूर करें, सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं और स्ट्रेटेजी बनाकर ही अपनी तैयारी करें दोस्तों, ठीक है। और ध्यान रखना, पढ़ने के लिए कभी भी अवकाश नहीं होना चाहिए, ठीक है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः। क्या है? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मः गुणः। यह काव्य गुण के संबंध में कथन किसका है, ठीक है, या काव्य गुण के संबंध में यह कथन किसका है? तो अभी हमने पढ़ा ऑप्शन बी, आचार्य वामन का। आचार्य वामन का कथन है ये, किसके संबंध में? काव्य गुण के संबंध में, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये काव्य गुण, काव्य लक्षण, ठीक है, इस तरह के अगर शब्द आपके सामने आ रहे हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि बताइए यह पंक्ति किससे संबंधित है, काव्य गुण से या काव्य लक्षण से, ठीक है। तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं। तो आपको हर तरह से, आपके सामने कोई भी प्रश्न है, हर तरह से सोचना है। जब आप अपनी सोचने की क्षमता को विकसित कर लेंगे, आप हर पहलू पर, प्रश्न के हर पहलू पर अपने विचार करने लगेंगे, तो आपके लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, और चीजों को एक दूसरे से लिंक करके जरूर पढ़ें, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। देखते हैं अगला प्रश्न, गौर करेंगे दोस्तों। प्रश्न है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, यह कथन किसका है? क्या है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ठीक है, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन बी, आचार्य वामन का। आचार्य वामन का कथन है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, जरा गौर करेंगे दोस्तों। 8वीं शती ईस्वी, कब की बात हो रही है? 8वीं शती ईस्वी, ठीक है। इसमें रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन ने, किसने? आचार्य वामन ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति में उल्लेख किया है। क्या उल्लेख किया है? काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात् सौंदर्यम अलंकारः, ठीक है। क्या है पूरी पंक्ति? ध्यान दें। अच्छा, अलग अलग है, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो कथन है। एक है काव्यम ग्राह्यम अलंकारात्, दूसरा है सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः, ठीक है। अर्थात काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है, ठीक है। क्या है? काव्य किसके द्वारा ग्रहण करने योग्य है? तो ध्यान रखें, अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है। और सौंदर्य क्या है? सौंदर्य ही अलंकार है, सौंदर्य ही अलंकार है। इसीलिए आचार्य वामन ने कहा सौंदर्यम अलंकारः, सौंदर्यम अलंकारः, यानी सौंदर्य ही अलंकार है। तो दोनों बातें ध्यान रखेंगे। 8वीं शती ईस्वी के आचार्य हैं आचार्य वामन, रीति संप्रदाय से संबंधित हैं,
संस्थापक आचार्य हैं रीति संप्रदाय के, ठीक है। और इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है, जिसमें इन्होंने उल्लेख किया है किसका, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, ठीक है, यानी काव्य अलंकार के कारण ही ग्रहण करने योग्य है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा सौंदर्यम अलंकार, यानी सौंदर्य ही अलंकार है, ठीक है। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखेंगे, किससे संबंधित है, आचार्य वामन से। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जरा ध्यान दें, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, ध्यान देंगे। रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य वामन है। कौन है? प्रमुख आचार्य वामन है, जिन्होंने अपनी कृति काव्य अलंकार सूत्र में रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है, ठीक है। क्या माना है? काव्य की आत्मा, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा भी है रीतिर आत्मा काव्यस्य, रीतिर आत्मा काव्यस्य, ठीक है। तो एक बार फिर से सुने, रीति संप्रदाय के प्रमुख आचार्य हैं आचार्य वामन, जिन्होंने अपनी कृति, इनकी एक कृति है काव्य अलंकार सूत्र, इसमें उन्होंने रीति को स्पष्ट शब्दों में काव्य की आत्मा माना है। क्या माना है? काव्य की आत्मा, यानी रीतिर आत्मा काव्यस्य, रीतिर आत्मा काव्यस्य, ठीक है, ध्यान रखें। फिर है दोस्तों वामन काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आदि प्रवर्तक। किसके? आदि यानी शुरुआती प्रवर्तक, ठीक है। तो आचार्य वामन की बात हो रही है। काव्य शास्त्र में रीति संप्रदाय, रीति एक संप्रदाय है, ठीक है, शैली भी है, ध्यान रखें। तो यहाँ पर संप्रदाय की बात हो रही है, तो रीति संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं, चूंकि काव्य अलंकार सूत्र मूलतः सूत्रों में ही रचित है। किसमें? सूत्रों में ही रचित है, ठीक है। यही कारण है कि इसे हम क्या कहते हैं? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है कहते हैं, ठीक है, सूत्रों में है पहली बात। और काव्य अलंकार सूत्र किसका ग्रंथ है? ये आचार्य वामन का, ठीक है। और आचार्य वामन का संबंध किससे है? रीति संप्रदाय से। इतनी बात याद रखें, ठीक है। इतनी बात के बाद देखते हैं, अतः उसको अधिकाधिक सुबोध बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? सुबोध बनाने के लिए स्वयं आचार्य वामन ने ही कवि प्रिया नाम से इसका एक भाष्य भी लिखा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, काव्य अलंकार सूत्र मूलतः सूत्रों में रचित है और उसको अधिक से अधिक सुबोध बनाने के लिए स्वयं आचार्य वामन ने ही कवि प्रिया नाम से इसका एक भाष्य भी लिखा है। क्या लिखा है? एक भाष्य भी लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, गौर करेंगे दोस्तों अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर, जरा ध्यान देना। रीति शब्द, ध्यान से सुनेंगे, रीति शब्द रीढ़ धातु से कित प्रत्यय लगा देने पर, क्या लगा देने पर? कित प्रत्यय लगा देने पर बनता है। पहली बात, रीति शब्द रीढ़ धातु से, ठीक है, निर्मित है, और रीढ़ धातु से कृत प्रत्यय लगा देने पर, रीढ़ धातु में जब हम कित प्रत्यय लगा देते हैं तो ये, सॉरी कित नहीं है, इक्ति, इसको आप ऐसे पढ़ें इक्ति, ठीक है, इति, या इसको आप इति पढ़ें, ठीक है। यह प्रत्यय लगाने पर यह क्या बन जाता है? पूरा शब्द रीति ही बन जाता है, ठीक है। देखो ता पर छोटी ई की मात्रा है, ठीक है। अब इसे आप ऐसे समझे, ठीक है।
तो गौर करें, इसका शाब्दिक अर्थ है किसका? रीति का। रीति का शाब्दिक अर्थ है प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग। क्या है शाब्दिक अर्थ? प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो गौर करें, परंतु वर्तमान में शैली के रूप में, रीति शैली के रूप में यह अधिक समाहृत है। ठीक है, तो इसका अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है प्रगति, पद्धति, प्रणाली या मार्ग। लेकिन शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा वर्तमान में शैली के रूप में ही रीति अधिक समाहृत है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा भी कि यह एक शैली भी है। ठीक है, तो रीति काल का संबंध रीति शैली से है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। देखते हैं अगला बिंदु, जरा गौर करेंगे। रीति संप्रदाय में रीति का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा अंग्रेजी साहित्य में स्टाइल का है। ठीक है, तो शैली को अंग्रेजी में स्टाइल भी कहते हैं। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि शैली क्या है। ठीक है, तो शैली यानी कि स्टाइल सबकी अपनी एक लेखन शैली होती है। हर किसी का लिखने का तरीका अलग होता है, पढ़ने का तरीका अलग होता है और चीज़ों को समझने का तरीका अलग होता है। तो ये जो तरीका है, ये तरीका ही शैली है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइल। ये वो वाला स्टाइल नहीं है जिसे आप कहते हैं कि बहुत ही स्टाइल मार रहे हो, क्या बात है आजकल, है ना? तो ये वो स्टाइल नहीं है। ठीक है, वो टशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर हिंदी साहित्य के अंतर्गत शैली की बात हो रही है। ठीक है, जो जिसका संबंध लेखन से होता है, वाचिक से होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें। ठीक, तो रीति संप्रदाय में रीति का अर्थ लगभग वैसा ही है जैसा अंग्रेजी साहित्य में स्टाइल का है। ठीक, हिंदी में इसका निकटतम पर्याय, अगर हम हिंदी भाषा में इसका निकटतम नजदीकी पर्याय देखें तो क्या बनेगा? शैली बनेगा। ठीक है, शैली है। स्टाइल का हिंदी में क्या हो जाएगा? पर्याय। तो पर्याय हो जाएगा शैली। इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला संप्रदाय ही रीति संप्रदाय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर, ठीक है, किसने माना? आचार्य वामन ने माना रीति को या शैली को काव्य की आत्मा। अच्छा ध्यान दें, अगर प्रश्न में आ जाए कि शैली को काव्य की आत्मा किसने माना है, मान लो ऐसा प्रश्न आज तक आया नहीं है, अगर आ जाए आपके सामने तो आप सीधे सीधे शैली का संबंध किससे जोड़ेंगे? रीति से, और अपना आंसर टिक करके आएंगे आचार्य वामन। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें दोस्तों, चीजें टफ हो रही हैं। ठीक है, तो किसी भी तरह से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसलिए आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं एकदम। ठीक है, तो ध्यान रहे, फिर से पढ़ लेती हूँ एक बार, ध्यान देना जरा। इस प्रकार रीति या शैली को काव्य की आत्मा मानकर काव्य पर विचार करने वाला संप्रदाय ही क्या है? रीति संप्रदाय है। ठीक है, रीति संप्रदाय है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रीति संप्रदाय से संबंधित, फिर से सुने, सॉरी, गौर करें, रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? तो ऑप्शन ए काव्य अलंकार सूत्र। काव्य अलंकार सूत्र रीति संप्रदाय से संबंधित ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं ऑप्शन सी आचार्य वामन। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य वामन। ठीक है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक, और बाकी भी देख लें ऑप्शन में, भरत मुनि। ठीक है, इनका संबंध किससे है? तो भरत मुनि का संबंध किससे है?
जहां तक है अलंकार से, मैं भूल रही हूं अभी, ठीक। तो ध्यान, आप एक बार इसको देख लें। कुंतक का संबंध वक्रोक्ति अलंकार से है, आचार्य क्षेमेंद्र का संबंध औचित्य से है, ठीक है, औचित्य अलंकार से, ठीक है, या औचित्य संप्रदाय से। ध्यान रखें, आप एक बार वीडियोस को रिपीट करके देख लें, अपनी पुस्तकों से भी कंफर्म कर लें, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, आचार्य वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।